उसी हफ्ते मुझे 10 लाख मतलब एक 7 लाख का और एक 3-3.5 लाख का ऐसे 2 ऑर्डर मिले थे मशीन के। उसके 11 दिन के अंदर अंदर मेरा ये गोल कंप्लीट हो गया। अच्छा, मे बी साल का आपका जो टर्नओवर है उसको आपको मंथली टर्नओवर करना है, मे बी एक एटीट्यूड चेंज करनी है, कंपटीशन को हटाना है। इन दिस कोरोना वायरस कहाँ लॉकडाउन है, कहाँ रिसेशन है, कहाँ पे कुछ स्लो डाउन है, देखिए साल का टर्नओवर मंथ में कर रहे हैं। अगर आपको भी ऐसी कुछ प्रिंसिपल्स चाहिए अपनी जिंदगी में अपनाने हैं और लगता है कि आपके गोल की वैल्यू 10,000 से ज्यादा की है, तो आइए अकेडमी में कम्युनिटी से जुड़ जाइए और देखिए कैसे आपके इर्द गिर्द इतने अच्छे लोग मिलेंगे कि ऑटोमेटिकली आपके रिजल्ट्स मिल जाएंगे। जस्ट क्लिक ऑन द लिंक बिलो एंड एंटर द कम्युनिटी। वी आर गोइंग टू देयर सपोर्टिंग यू फॉर लाइफ टाइम। क्या एक ऑर्डिनरी इंसान, आई मीन नॉर्मल मिडिल क्लास लाइक ordinary people like you and me, क्या वो थिंक एंड ग्रो रिच से कुछ प्रिंसिपल्स लेकर के कुछ आगे बन सकता है, कुछ सक्सेस स्टोरी आ सकती है? वेल, बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यार ये प्रोग्राम सिर्फ अमीरों के लिए है कि जो अमीर है वही ज्यादा अमीर बन सकते हैं। नहीं, पंकज कुलकर्णी हमारे साथ में है, ऑर्डिनरी पर्सन लाइक यू एंड मी फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड। देखिए उनकी सक्सेस स्टोरी, समझते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी कम्युनिटी में आके एक साल का टर्नओवर महीने का कैसे कर दिया। एक साल में जो काम करते हैं अभी एक महीने में कर रहे हैं, और काफी सारी अलग अलग सक्सेस स्टोरीज है। तो पंकज जी, वेलकम पंकज जी, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। तो पंकज जी, पहले तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए और आप क्या करते हो और कितने साल का एक्सपीरियंस है और क्या आपकी सक्सेस स्टोरी है पंकज जी? हेलो एवरीवन, माय नेम इज पंकज कुलकर्णी। मैं एक एंड्रॉयड ऐप डेवलपर हूँ और मैं 3 साल से एलईडी बोर्ड के मैन्युफैक्चरिंग में भी काम कर रहा हूँ। 5 साल मेरा पूरा टोटल वर्क एक्सपीरियंस 8 साल का है। अभी मैं सर के आशीर्वाद से डिजिटल बिजनेस कोच भी बन गया हूँ, जिसमें मैं मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम कैसे क्रिएट करना है वो बताता हूँ। थैंक यू सर। वाओ, वेरी नाइस। तो पंकज जी, आप हमारे कम्युनिटी में आए तो अभी आपकी सक्सेसेस क्या मिली है? आई मीन मुझे आप बताएंगे व्यूअर्स को क्या आपको सक्सेस क्या मिली? बहुत से सक्सेस मिले वैसे, मतलब एक ही इसमें तो नहीं बता पाऊंगा। मुझे हेल्थ से रिलेटेड भी है, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस जो रहता है, मैं हैप्पी रह रहा हूँ वो भी है, लर्निंग में भी है। मतलब जो पहले सीखता था वो सिर्फ टेक्निकल सीखता था, लेकिन अभी 12 रिचेस बताए गए अपने थिंक एंड ग्रो रिच में, TAGR में, वो भी हो रहा है एक एक करके। पैसिव इनकम का स्टार्ट हो गया अच्छे से। पब्लिक स्पीकिंग जो मैं जीरो था, बिल्कुल जीरो, मतलब घर के मीटिंग में भी बात नहीं करता था तो अभी मैं बुक रीडिंग क्लब में भी अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, लीड भी कर रहा हूँ बहुत से लोगों को, और ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ अच्छे से। और मेरा जो गोल था, मतलब बिजनेस का जो ये है, एलईडी बोर्ड का जो बिजनेस है, इसमें मेरा पहले बिजनेस स्टार्ट करना, मतलब यहाँ ज्वाइन होने से पहले साल का इनकम 3 लाख के आसपास। तो अभी जो है वो महीने का इनकम 3 से 4 लाख के ऊपर गया है, और रेगुलरली है। जो कस्टमर के साथ इंटरेक्शन होता है वो सभी अच्छे से हो रहा है। और पैसिव इनकम जो था वो बिल्कुल जीरो था, मतलब पता ही नहीं था पैसिव इनकम क्या होता है। अब वो पैसिव इनकम भी 15,000 के आसपास है महीने का, वो भी पूरा ऑटोमेटिकली है। उसमें कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं, सिर्फ बटन ऑन करना रहता है, वो ऑटोमेटिकली चलता है। क्या बात है। और मेरा जो मेन पर्पस था सर, जिसके लिए मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया था, एंड्रॉइड ऐप डेवलप करना था और डिजिटल बिजनेस का जो है मेरा सपना, वो पहले तो पता नहीं था मुझे क्या करना है। मैं 3-4 साल से उसके ऊपर काम कर रहा था, लेकिन वो एक डायरेक्शन नहीं थी। मैं यूट्यूब पे बहुत से कुछ देखता था, वीडियो देखता था, सीखता था, लेकिन एक जगह पे नहीं रहता था, एक डायरेक्शन नहीं थी। जब से TAGR ज्वाइन किया है तब से एक डायरेक्शन मिल गया उसको। जैसे जैसे स्टेप्स लिए, 1 से लेकर 11 डेज, वो जो है उसमें से जैसे जैसे वो गोल कार्ड बनते गए, आपने सिखाया वैसे, तो एक डायरेक्शन मिल गई, और वो ऐप भी कंप्लीट हो गया अभी। और जब से मैंने, मतलब जैसे गोल कार्ड बने, मैंने तारीख रखी थी, तो 11वें दिन कंप्लीट हो गया सर। क्या बात है। वेरी नाइस। जो मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम बनाना है लोगों का, वो भी स्टार्ट हो गया उसमें। वेरी नाइस। तो आई मीन पंकज जी, इतनी सारी सक्सेस मिली है आपको, और आप जैसे बोलते थे कि पहले फैमिली में भी आप जरा बात नहीं कर, अभी तो मुझे विश्वास नहीं आ रहा है जिस तरह से आप कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हो। एज ए डिजिटल कोच बनना है आपको, और अभी आप कर रहे हो एंड्रॉइड ऐप डेवलप कर रहे हो। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, क्या किया आपने? बिकॉज यूट्यूब पे समझो सारा ज्ञान अवेलेबल है, लेकिन क्या डिफरेंस है, क्या खासियत है हमारी कम्युनिटी की जो आपको हमारी कम्युनिटी में जुड़ के मिली, वो बताएंगे व्यूअर्स? सर, यहाँ पे जुड़ने के बाद है ना सर, जैसे पहले मैंने गोल कार्ड पहले भी बनाए थे, पहले भी मैंने थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी थी बुक, लेकिन उसको इतना अच्छे से काम नहीं किया था उसके। लेकिन गोल कार्ड बनाने के बाद, जैसे आपने बताया कि 5 साल पहले क्या करना है, मतलब पहले क्या था वो सोचना है, अभी क्या है वो सोचना है, आगे क्या है, क्या क्या चाहिए वो सोचना है। तो इसके बाद मेरा गोल कार्ड अच्छे से बन पाया, क्लियरिटी आ गई उसमें। दूसरा था कि बुक रीडिंग क्लब जो है, मधुकर मोखा जी का है, वो उन्होंने स्टार्ट किया था सबसे पहले। तो उसको ज्वाइन होने के बाद हर रोज हम वही बुक पढ़ते थे डिस्कशन में।
मतलब जब हर एक का अलग अलग व्यूज आता है ना तो और क्लियरिटी बढ़ती जाती है। और वो एक चैप्टर 21 बार पढ़ने को लगाते थे सर। मैं कहता था कि इतना क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन वो उससे बहुत इफेक्ट होता है अच्छे से, क्योंकि हमने फिर से उसको स्टार्ट किया पूरा होने के बाद। तो अभी समझ में आता है कि क्या क्या चेंजेस आए मुझ में, और मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत आसानी से समझ में आता है कि क्या क्या किया उसमें। और सभी जितना भी आज तक किया है ना सर, मतलब स्कूल में भी या फिर कॉलेज में भी जो जो सक्सेस स्टोरीज रही है, ये इसी प्रिंसिपल इसी फिलोसफी के साथ रही है। वो उस वक्त पता नहीं था, अब ये बुक रीडिंग ये ज्वाइन करने के बाद समझ में आ रहा है कि हमने ये किया था इसलिए वो सक्सेस मिली। वेरी नाइस। और जो एक है इम्पोर्टेंट बात कि बुक रीडिंग क्लब में हो या प्रोग्राम में हो, जब से ज्वाइन किया है दूसरे लोग बहुत ये करते, जो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उनका कॉल आते रहता है हमेशा। अगर सुबह उठा नहीं, अगर टास्क कंप्लीट नहीं किया, जो डेली टास्क डिसाइड किए हुए थे वो कंप्लीट नहीं किए, तो उनका कॉल आता है। सुबह उठे नहीं समझो बुक रीडिंग के लिए तो भी कॉल आता है, और दिन में 1-2 बार और कॉल आता है, तो वो याद में आ जाता है, दिमाग में रहता है कि हम ये काम करना ही है, एक जिम्मेदारी के साथ वो काम करना है। पार्टनर आपको बुक रीडिंग क्लब से मिले? THR से, मतलब थिंक एंड ग्रो रिच के जो है ना। हाँ, तो उसी में बुक जो BRC था आपका हिंदी का, हाँ हिंदी का, वो उसी में से आपको अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स मिल गए। हाँ, उनसे अच्छे से दोस्ती भी हो गई और वो गोल भी शेयर करते हैं, तो एक माइंडसेट भी मैच हो जाता है थिंक एंड ग्रो रिच से। क्योंकि बाहर हम किसी से बात करने जाएंगे ऐसे तो वो कहेंगे कि ये पागल हो गए रीडिंग के लिए। तो ऐसा लगता है पंकज जी के समझो ये प्रिंसिपल्स अभी समझो आपको ये उम्र में मिले, थोड़ा कुछ पहले मिले होते तो क्या होता? हाँ वही मैं सोच रहा था सर कि अगर मुझे स्कूल में आप जैसे टीचर रहते ना, जैसे रंजना मैम है, करीम जी है, मधुकर जी है, आप हर हफ्ते हमें कॉल करते हैं, बताते हैं क्या करना है, ऐसे स्कूल में मिले होते ना, तो मैं अभी तक जैसे विराट कोहली जैसे सक्सेसफुल है, इलॉन मस्क, उस राह पे उस डायरेक्शन में तो चलने लगता। और मुझे अभी भी यकीन है सर अगले 3-4 साल में, 5 साल में वहां तक पहुंच सकता। और मैंने डिसाइड किया कि मेरे लड़के को, मतलब वो अभी तो बुक रीडिंग नहीं करता है, लेकिन उसको भी मैं ये प्रिंसिपल सिखाने वाला हूँ धीरे धीरे कर। सुपर ब्रिलियंट, वो 10 साल का लड़का ओजस्वी भी है हमारे साथ में, काफी सारे यंगस्टर्स भी हैं। तो मुझे भी कभी कभी लगता है कि मैं समझो जब यंग होता तभी मुझे प्रिंसिपल मिलते, तो डेफिनेटली मेरी लाइफ वुड हैव गॉन टू द नेक्स्ट लेवल। बट बेटर लेट देन नेवर, जहां से शुरुआत करो वहां से शुरुआत हो जाए। तो वंडरफुल पंकज जी। तो और कुछ आप बताना चाहेंगे कि कैसे ये प्रिंसिपल्स इतने पावरफुल है? कोई ऐसा एक प्रिंसिपल जो है जो आपको एकदम दिल से छू गए और लग रहा है कि ये बहुत पावरफुल जबरदस्त प्रिंसिपल है, सबको अपनाना चाहिए, ऐसा कोई प्रिंसिपल है आपके पास? यस सर, ये जो आपने सिखाया था गोइंग एक्स्ट्रा माइल कर, वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। अच्छा। और इसकी वजह से मेरा ये बिजनेस बढ़ा है, जो आप बता रहा हूँ मैं 3 लाख से लेकर 30 लाख तक गया है। वो हमने सबसे पहले जो स्टार्ट किया था LED बोर्ड का, तो एक बेचते थे, मतलब जो लगन वाला जो चैप्टर है ना, उसका भी इस्तेमाल हुआ। हम लगभग 200 से 300 लोगों से मिले से डायरेक्टली जाकर वो बोर्ड हाथ में लेकर, तो उस वक्त किसी ने भी नहीं लिया था। अच्छा। तो किसी भी नहीं लिया था, लेकिन गोइंग एक्स्ट्रा माइल का जो प्रिंसिपल है ना, हमने क्या किया, वो बोर्ड एक शॉप पे लगा दिया सीधा सीधा, मतलब बिना पैसे के, बिना किसी रिटर्न्स के। उनसे कहा यहाँ पे रखो थोड़े दिनों के लिए, और बाद में किसी का कॉल आए तो हमें बता देना। उनके पास कार्ड रख दिए थे, और उनको देने के बाद दूसरे ही दिन हमें एक शॉप से ऑर्डर मिली, वो लगभग 20,000 की थी। अच्छा। और मैं आपको बताना चाहता था कि पहले इनकम बहुत कम थी, 10,000 से भी कम रहा होगा अकाउंट पे उससे पहले, लेकिन वो पहला ही ऑर्डर 20,000 के ऊपर का मिला। क्या बात है। और उसके बाद दूसरे दिन वो वहीं पे रखा था, हमने बोर्ड वहां से निकाला नहीं, 2-3 दिन में ऐसे 3-4 ऑर्डर मिल गए। तो उससे भी एक साइकिल स्टार्ट हो गई। और उसके बाद जैसे जैसे हम बोर्ड देते गए आगे का, तो वो एक एक करके बढ़ता गया। तो वो गोइंग एक्स्ट्रा माइल का ही इफेक्ट पूरी तरह से। वैसे अगर इसको सभी लोग यूज करेंगे ना, मानता हूँ कि अगर हम सबको ये सिखा पाए, हमारे आस के लोगों को, तो ये जो भारत देश है हमारा, ये स्वर्ग बन सकता है। क्योंकि इसमें कोई भी रिटर्न के बदले में काम करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर हर कोई ऐसा करने लग जाए एक एक करके, तो सभी लोग खुश हो जाएंगे। सही बात बोले आप। इनफैक्ट बहुत जबरदस्त प्रिंसिपल है ये गोइंग द एक्स्ट्रा माइल का, जो लोग समझ नहीं पाते हैं। और अगर आपने 13 बेनिफिट्स जो गोइंग द एक्स्ट्रा माइल के हैं उसको बारीकी से समझा, तो आप कभी भी गोइंग द एक्स्ट्रा माइल प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेंगे, ऐसा होगा ही नहीं। एवरी टाइम एवरी मिनट विल फॉलो गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। तो आपके जहन में उतर गया है वो, मेरे ख्याल से। यस सर, अभी जो करते हैं हर रोज हम ऑटोमेटिकली करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है और ऑटोमेटिकली हो जाता है। वैसे बात करना भी और लोगों से मिलना भी, और उनके लिए जब काम करते हैं ना, तो एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि हमारा काम हो रहा है। वंडरफुल। ये मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बताया। जो हमारे मेंबर्स है कम्युनिटी के, वो तो डेफिनेटली समझेंगे, इंटरव्यू देखेंगे कि गोइंग द एक्स्ट्रा माइल प्रिंसिपल, जो 4th प्रिंसिपल हम करा रहे प्रोग्राम में, कि कैसे इंपैक्ट करता है। बट पंकज जी, जो व्यूअर्स है जो TAG या थिंक एंड ग्रो रिच कम्युनिटी में अभी नहीं आए हैं और ये सब सोच रहे देख रहे हैं कि मैं बुक पढ़ लूंगा, कि वीडियो देख लूंगा, उनके लिए आपकी क्या, व्हाट वुड बी योर रेकमेंड, क्या आपकी क्या राय रहेगी कि क्या ये प्रोग्राम कम्युनिटी में जुड़े,
बिना जुड़े क्या रहे थे? सर इससे पहले तो मैंने भी बुक पढ़ी थी अकेले में, थिंक एंड ग्रो रिच का जो ऑडियो बुक है यूट्यूब पे वो देखा था। यूट्यूब पे बहुत से मोटिवेशन आते रहते, लेकिन इतने ज्यादा आते रहते कि वो वेस्ट हो जाता है टाइम, और डायरेक्शन एक जगह पे नहीं रहती, वो भटक जाते हैं इधर उधर। और जो अगर थिंक एंड ग्रो रिच में आते हैं, TAGR में आते हैं, ज्वाइन होते हैं, तो पहले दिन से वो रिजल्ट मिलने लगता है, एक डायरेक्शन मिल जाती है। और उसके बाद जो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स रहते हैं या टीचर्स रहते हैं, मेरे भी बहुत से मतलब बहुत से लोगों को सीखने को मिला है। जैसे मधुकर जी है, रंजना मैम है, धरती दीदी, माधुरी मैम से भी सीखने को मिला है। करीम भाई तो मुझे अगर मैं कुछ काम नहीं करता तो कॉल आ जाता है। अगर इतना ये रहेगा ना, अकाउंटेबिलिटी रहेगी ना, तो काम होना ही होना है। सुरेश जी से मैंने सीखा है कि कैसे बात करना है, वो उनसे बहुत बार सीखने को मिलता है, कैसे कैसे एक्सप्लेन करना है किसी भी चीज। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो भी उन्हीं से सीखा हुआ है बहुत। लक्ष्मण जी है, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और किशोर जी से, फाइनेंशियल एडवाइजर भी है इसमें, सभी लोग है सर। फाइनेंशियल एडवाइजर है, स्पिरिचुअल है, ब्रेन्स के लिए है, ब्रेन के लिए मतलब NLP जो प्रोग्रामिंग करते हैं उनके है। हिप्नोटाइज भी किया है मुझे एक डॉक्टर प्रेम कुमार जी, उन्होंने भी बहुत अच्छे से मुझे बोलना सिखाया है। सुशांत कुमार पांडा जी है, उन्होंने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखाया था। उसकी वजह से बिजनेस में बहुत डिफरेंस आता है, क्योंकि जो लोग हैं वो ऑब्जेक्शन लेते हैं कुछ ना कुछ, तो उनकी वजह से भी सीखने को मिला। रवि सर की वजह से विजुअलाइजेशन सीखा, कीर्ति मैम से सीखा हूँ। हितेंद्र सर ने मुझे सबसे पहले मतलब मैंने देखा था कि सुबह 6 बजे मैंने कॉल किया था, 6:15 उन्होंने बताया था कॉल के लिए, उसी वक्त उन्होंने कॉल किया था। और मतलब इतना एग्जैक्ट टाइमिंग भी मैच ये करते हैं। अभी हम देखेंगे बाहर कहीं पे जाएंगे ना, मैंने दूसरे कोर्स भी किए हैं, 5 दिन के किए हैं, 21 दिन के किए हैं, 30 डेज के भी किए हैं। लेकिन उसमें क्या हुआ था, 5 दिन का कोर्स भी मैंने कंप्लीट नहीं किया, मतलब दूसरे तीसरे दिन भूल जाता था, छोड़ देता था। लेकिन मैंने ये 90 डेज का जो प्रोग्राम है थिंक एंड ग्रो रिच, उसमें 90 डेज कंप्लीट कर लिए, और 3 बार कंप्लीट किया है सर। एक बार आपके साथ किया था, 2 बार बुक रीडिंग के साथ किया था। मतलब जब जब होता है ये हो ही जाता है, कोई ना कोई कॉल आ जाता है और करना पड़ता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मेरे ख्याल मतलब से ये जो 10,000 की जो फीस है ना सर, वो एक इन्वेस्टमेंट जैसे है 100 साल के लिए। मतलब आप वो तो बाकी के हम कॉलेज में, स्कूल में 1.5-2 लाख 5 लाख के आसपास इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उससे रिटर्न की कोई गारंटी नहीं रहती। मैं तो कहता हूँ यहाँ पे जो हम सीखेंगे वो लाइफ टाइम के लिए काम में आने वाला है। जो प्रिंसिपल हम सीखने वाले, वो ऐसा है नहीं कि ये मुझे काम में आने वाला है, ये मेरे फैमिली को भी आने वाला है, मेरे बच्चे को भी काम में आने वाला है, और ये सबके लिए काम में। और जितने ज्यादा लोग सीखेंगे उतना ये देश के लिए भी काम में आने। बिल्कुल एकदम बताया, सही बताया आपने कि लाइफ स्किल्स है और ये परमानेंट है, और ये हर एक को चाहिए, हर एक इंसान की जरूरत है। तो और जैसे जैसे आपने हर एक जन का नाम लिया, तो लोगों के लिए बता दूं कि हमारे सारे ये मेंबर्स रह चुके हैं कम्युनिटी में अभी भी, और लेकिन अभी मेंटर्स बन गए हैं कि अलग अलग मेंटर्स हैं। सुशांत कुमार पांडा, रवि सर, हितेंद्र जी, कीर्ति जी, अलग अलग पूरा NLP बोलो तो इतने सारे सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे भरे पड़े हुए हैं कि आप सिर्फ मांगो, आस्क एंड यू शैल रिसीव, मिल जाएगा आपको। ये परफेक्ट होता है सर। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है। मैंने आपसे कहा था एक बार, पिछले बार भी एक बार किया था शेयर, जो बुक में बताया गया है डॉक्टर गोंसालस की स्टोरी है 10 लाख की। तो वो 10 लाख का हमने ग्रुप में ट्राई किया था, सबने ठीक से नहीं किया शायद, लेकिन मैंने भी उसमें किया था, पूरे दिल से किया था। तो उसी हफ्ते मुझे 10 लाख, मतलब एक 7 लाख का और एक 3-3.5 लाख का, ऐसे 2 ऑर्डर मिले थे मशीन के। वो हुआ था। और इस हफ्ते भी मैंने किया, पिछले हफ्ते आपको बताया था, उस वक्त मैंने कुछ 1 लाख के आसपास किया था, और वो भी कंप्लीट हो गया उसी दिन। एक दिन का किया था, तो एक दिन में सुबह 5 बजे वो सेमिनार था, वेबिनार था, मतलब ऐसे डिस्कशन करना था, और उसके अंदर मुझे आधा तो उसी वहां से आ गया और आधा LED बोर्ड से आ गया। क्या बात है। वो टारगेट हो गया वैसे। अगर हम डिसाइड कर लेना वैसा क्या चाहिए क्या नहीं, तो हो सकता है। जो बुक में बताया गया है ना, वो सभी चीजें तो मुझे लगता है कि परफेक्टली हो जाती है। मास्टरमाइंड अलायंस भी है, मास्टरमाइंड अलायंस का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल हुआ सर। मेरे ये जो LED बोर्ड का बिजनेस है उसमें मेरे 2 भाई हैं। किससे मास्टरमाइंड आपने बनाया? मेरे भाई है और मेरे अंकल है, मतलब LED बोर्ड के लिए। और अभी जो चल रहा है डिजिटल बिजनेस के लिए, उसमें भी मास्टरमाइंड बन गया है। ये ग्रुप में भी मिले है सर, TAGR में। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, हर एक ने बहुत सपोर्ट किया है। मतलब हम किसी को कुछ पूछे और उसका जवाब ना मिले, ऐसा कभी नहीं होता, सबसे कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। वेरी नाइस। एंड द स्माइल आपके चेहरे पे वही सब बता रही है पंकज जी, दैट यू आर हैप्पी, यू आर सैटिस्फाइड, रिजल्ट्स है। फाइनल वर्ड्स कुछ बोलना चाहेंगे बिफोर वी रैप इट अप? कुछ फाइनल वर्ड्स बिफोर आपको क्लोज करें इंटरव्यू आपका? यहाँ पे जो है ना सर, टेक्निकल जो चीजें मैं सीखता था पहले, उससे बहुत कुछ ज्यादा मिला। मतलब वो तो इतने काम की नहीं आती। अगर मैं टेक्निकल बहुत सा है नॉलेज मुझ में, लेकिन मैं अगर किसी को बता नहीं पाऊंगा। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मैं थोड़ा बहुत तो आपको बता पा रहा हूँ। और ये समझो 1% जो अगर मेरा डेवलपमेंट है, तो मुझे पता है कि आगे चलकर मैं 100% तक आराम से पहुंच सकता हूँ इन सब लोगों के साथ जुड़े रहने के बाद। और जो गोइंग एक्स्ट्रा माइल जो है, उसी के ऊपर मैं ध्यान दे रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा। और इसीलिए मैंने अपने ग्रुप के लिए भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन के तौर पर, जो मैं सीख रहा हूँ अभी डिजिटल बिजनेस कोचिंग का, तो मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम कैसे बनाना है, ये मैं सबको सिखाना चाहता हूँ। अपने ग्रुप के मेंबर को तो मैं, मेरे तरफ से कंट्रीब्यूशन रहेगा।
और जो है सक्सेस स्टोरी जो मेरी जैसे आई है, मुझे जैसे कॉन्फिडेंस मिला है, वो मैं कम से कम 15, मतलब मुझे तो और ज्यादा चाहिए, लेकिन 15 लोगों को मैं उनकी सक्सेस स्टोरी लाने में मदद करूँ, ऐसा मैं कुछ करना चाहता हूँ। ब्रिलियंट, दिस इज द बेस्ट थिंग, कि जो आपको जो मिला है, आप सारे मेंबर्स को आप हाँ, सपोर्ट करेंगे। दिस इज सो पावरफुल पंकज जी, दिस इज एक्चुअली गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। तो आपका सक्सेस तो 100% निश्चित है, जिस हिसाब से आपने ये प्रिंसिपल्स को आपने अपनाया है। थैंक यू सो मच पंकज जी फॉर शेयरिंग योर सक्सेस स्टोरी। मजा आ गया। यू आर ऑफिशियली, आप कार्नेगी क्लब में आप आ गए हो। हम हमारे मास्टरमाइंड कॉल में आपको बुलाएंगे और आपको वेलकम करेंगे। सर ये जो है ना सर, गोल कार्ड्स बनाए थे आपने, जैसे बताया था। हाँ। तो जैसे मैंने पहले बनाए नहीं थे अच्छे, मतलब बना के रखे थे कंप्यूटर में और उसका कुछ ये नहीं किया था, लेकिन जब से कंप्लीट किया, आपको सेंड किया, तो उसके 11 दिन के अंदर अंदर मेरा ये गोल कंप्लीट हो। अच्छा, विदिन 11 days। हाँ, और ये जो है ये भी हो रहा है, अभी कंट्रीब्यूशन गोल का भी हो रहा है। ये गोल कार्ड सबसे जरूरी है सर, क्योंकि ये अगर नहीं रहेंगे ना तो हम डायरेक्शन जो चाहिए वो भटक जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। एग्जैक्टली, दिस इज वन ऑफ द मास्टर टूल्स। ये हमारा गोल कार्ड हमारे पास हमेशा रहता है और यही डायरेक्शन देता है हमें क्या करना है, बिकॉज़ वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। अर्ल नाइटिंगेल का भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं सर हम। मैं हर रोज उसको सुनता भी और पढ़ता भी हूँ, तो पढ़ने की वजह से भी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया थोड़ा। ब्रिलियंट। आई थिंक पंकज जी वी कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन विद योर इंटरव्यू। इतने सारे आपको है और यू आर अ सुपर सक्सेस स्टोरी इन आवर कम्युनिटी। कि एज अ ऑर्डिनरी मिडिल क्लास पर्सन जिनको लगता है कि मैं बुक पढ़ लूंगा फ्री में या यूट्यूब पे वीडियो फ्री देख लूंगा, क्यों मुझे 10,000 रुपया दे के कम्युनिटी क्यों ज्वाइन करनी है। अगर ऐसा कोई सोचता होगा बंदा, और अगर आपका इंटरव्यू उसने देख लिया, तो मुझे नहीं लगता कि वो 1 मिनट भी रुकेगा, तुरंत वो क्लिक करेगा लिंक पे और आ जाएगा। कि अगर आपको भी लगता है, यस सर बोलिए। 10,000 का जो फीस है ना सर, आपने जैसे बताया था लाइफ टाइम सपोर्ट जो बताया था सबसे पहले, और एक बार बोलना था कि आप हर एक को जानते हैं सर पर्सनली। मैंने दूसरे जो ये किया था ना कोर्स, उसमें कभी भी ऐसे बात नहीं होती थी कोचिंग, मतलब जो कोई भी कस्टमर कोई भी शॉप में भी जाए ना, अगर बड़े शोरूम में जाए ना, तो वो लोग कस्टमर से भी बात नहीं करते, उनके वर्कर से भी ठीक से बात नहीं करते। लेकिन आप में देखा है मैंने ये कि आप हर एक इंडिविजुअल को जानते हैं पर्सनली। आपको अगर समझो किसी मीटिंग में आए और आपको डिस्कशन हुआ कुछ, तो आपको पता रहता है कि ये क्या करता है, कौन से शहर से है, नाम भी पता रहता है पूरा, और उनके गोल क्या है वो भी पता रहते हैं। तो इसकी वजह से ये बहुत ही कनेक्ट हो जाता है। थैंक यू। और उसका एक कहना चाहता सर, और एक कहना चाहता था, मतलब हम जो बोर्ड बेचते हैं ना, एलईडी बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम 100% मनी बैक गारंटी देते हैं साल भर की। मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कोई नहीं करता होगा। ये गारंटी मुझे इस DAGR से आई, क्योंकि उसको तो होने वाला कुछ नहीं है, और कुछ ऑब्जेक्शन आए भी तो उसको भी सॉल्व कर सकते। तो इसकी वजह से बिजनेस और बढ़ गया है। जितना सेल आता था, मतलब जितने लोग आते हैं उसमें से 80% तो खरीद ही लेते हैं एक बात, उनको अगर समझाए ऐसे सब ठीक से। वाओ, दिस इज सच अ वंडरफुल आइडिया। और ये गोइंग द एक्स्ट्रा माइल प्रिंसिपल आपने अपने बिजनेस में अपनाया और बिजनेस इंप्रूव भी हो गया। इसीलिए आपका साल का टर्नओवर महीने में हो गया, बिकॉज़ यू आर अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ द मास्टरमाइंड्स का भी सपोर्ट हुआ उसमें। मतलब मेरे भाई जो है, बड़े भाई है, अंकल है, उनका बहुत सपोर्ट हुआ अच्छे से, और पेरेंट्स का भी सपोर्ट रहा। मतलब इससे पहले तो बहुत खराब हालत थी सर। मतलब मेरे ग्रुप में भी शेयर किया था बहुत, कि जो घर का रेंट था ना, वो भी अच्छे से टाइम पे नहीं दे पाते रहते, ऊपर नीचे हो रहा था। उस वक्त भी मुझे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, मेरे वाइफ ने सपोर्ट किया। और जो मेरा बेटा है 5 साल का है सिर्फ, मैंने उसको इसमें से कुछ कुछ चीजें सिखाई, वो अब मुझे सिखाता है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मतलब हर किसी से सीखना, मतलब इसमें से ओपन माइंड बन गया है सर। ये थिंक एंड ग्रो से जो माइंडसेट चेंज होता है ना, मतलब हम सामने वाला कोई भी हो उससे सीख जाते हैं कुछ ना कुछ, तो वो एक फायदा। वंडरफुल, वेरी नाइस। यू आर एक्चुअली लिविंग एवरी प्रिंसिपल थिंक एंड ग्रो रिच का पंकज जी। मेरे ख्याल से और आप बोलते हैं 1 घंटा और बोल सकते हैं हमारी कम्युनिटी। यस सर, मैं अगर मुझे चांस मिला ना सर, मैं उसका लॉजिकली एक्सप्लेन करूंगा सर कभी। थिंक एंड ग्रो रिच का आप जैसे कहते हैं ना कि मैजिक होता है, मैजिक से लेकर मैजिक तो होता ही है, लेकिन लॉजिकली भी ये सब काम प्रिंसिपल सब काम करते हैं। ये भी मैंने देखा है सर, हर एक जगह पर जितने बताया इसमें सभी काम करते हैं। सभी चैप्टर के बारे में मैं बहुत देर तक बात कर सकता हूँ, ऐसे ही करते रहूंगा। वंडरफुल, थैंक यू। तो मे बी और एक इंटरव्यू आपसे करेंगे उसके लिए डेफिनेटली, और चर्चा करेंगे उस पे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, ये इंटरव्यू सक्सेस स्टोरी के बारे में था। आप हमारे कार्नेगी क्लब में आ गए हो। पंकज कुलकर्णी जी, अगर आपको भी ऐसी सक्सेस स्टोरी चाहिए, मे बी साल का आपका जो टर्नओवर है उसको आपको मंथली टर्नओवर करना है, मे बी एक एटीट्यूड चेंज करनी है, कंपटीशन को हटाना है इन दिस कोरोना वायरस, कहाँ लॉकडाउन है, कहाँ रिसेशन है, कहाँ पे कुछ स्लो डाउन है, देखिए साल का टर्नओवर मंथ में कर रहे हैं। अगर आपको भी ऐसी कुछ
प्रिंसिपल्स चाहिए अपनी जिंदगी में अपनाने हैं और लगता है कि आपके गोल की वैल्यू 10,000 से ज्यादा की है, तो आइए एकेडमी में कम्युनिटी से जुड़ जाइए और देखिए कैसे आपके इर्द गिर्द इतनी अच्छे लोग मिलेंगे कि ऑटोमेटिकली आपके रिजल्ट्स मिल जाएंगे। लाइक करिए पंकज जी की स्टोरी को और शेयर जरूर करिए। मे बी इंडियन में जो मिडिल क्लास लोग हैं जो सोचते होंगे कि सोचो और अमीर बनो कैसे बन सकते, शायद से किसी ने आपका ये इंटरव्यू देख लिया, आपने शेयर किया। यस पंकज जी। सर इसमें सोचो मतलब जो थिंकिंग जो पार्ट है ना वो सबसे ज्यादा यूज मैंने किया है। अच्छा। मैं ऑफिस में भी रहता हूँ या फिर मैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट में जो पार्ट करता हूँ ना, जो मैं सोचता हूँ ना वो आराम से मिल जाता है मुझे। जो कोडिंग करना है वो अगर सोचूंगा नहीं तो मैं काम नहीं कर पाता। तो बहुत बार मैं एक जगह पे बैठे रहता था आंखें बंद करके, एक एक दो दो घंटे तक मैं सोचता रहता था और उसके बाद मेरा जो प्रोग्राम था वो मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको, मैं आधे घंटे के अंदर वो पूरा प्रोग्राम हो जाता था। अगर सोचूंगा नहीं तो वो काम नहीं होता। बहुत बार देखा है मैंने, सोचने के बाद वो रिजल्ट मिलते हैं। वंडरफुल। आई थिंक दिस इज अ लिविंग टेस्टिमनी ऑफ हाउ कैन अ पर्सन थिंक एंड ग्रो रिच। सोचो और अमीर बनो कैसे, ये पंकज जी बता रहे हैं हमें। सो थैंक यू सो मच पंकज जी फॉर योर टाइम। लाइक करिए हमारे वीडियो को, शेयर करिए, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, लाइफ टाइम सपोर्ट चाहिए, तो जस्ट क्लिक ऑन द लिंक बिलो एंड एंटर द कम्युनिटी। वी आर गोइंग टू देयर सपोर्टिंग यू फॉर लाइफ टाइम। दिस इज सिद्धार्थ शाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। वी रिप्रेजेंट the Napoleon Hill Foundation in India.